करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में चर्चित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर, उत्तराखंड राज्य में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, हाल ही में चर्चित। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? आंसर है, दिल्ली में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय सेना किस देश में अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में भाग ले रही है? आंसर है, मंगोलिया देश में। भारतीय सेना मंगोलिया देश में अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में भाग ले रही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है, 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इसे खत्म करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक जीवन के अधिकारों की रक्षा पर जोर देता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? आंसर है, 2026 को, सन 2026 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, इंडिया एक्सप्लोर 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है, ऑड्रे टुस्के के द्वारा। इंडिया एक्सप्लोर 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक किताब ऑड्रे टुस्के के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, सीमा पर्यटन पहल को किस राज्य ने शुरू किया? आंसर है, हिमाचल प्रदेश ने। सीमा पर्यटन पहल को हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, मालदीव्स का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है, कैटरीना कैफ को। मालदीव्स का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र साकाकावा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? आंसर है, मृत्युंजय महापात्रा को। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मृत्युंजय महापात्रा को संयुक्त राष्ट्र साकाकावा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए किसने ड्रम ऐप लॉन्च किया? आंसर है, IIT खड़गपुर ने। यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए IIT खड़गपुर ने ड्रम ऐप लॉन्च किया है, ड्रम ऐप। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 जून सन 2025 जो ये चल रहा है, कबीर दास जी की कौन सी जयंती मनाई गई 11 जून को? आंसर है, 648वीं जयंती मनाई गई 11 जून को कबीर दास जी की। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी
वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया? आंसर है राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान इंटरनेशनल IDEA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है स्टॉकहोम में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान इंटरनेशनल IDEA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 29वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है मुंबई में। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 29वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की वार्षिक बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन NEVA में शामिल होने वाला देश का 29वां विधानमंडल कौन बन गया है? आंसर है पुडुचेरी। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन NEVA में शामिल होने वाला देश 29वां विधानमंडल पुडुचेरी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 17, मुंबई को पछाड़कर भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बन गया है? आंसर है बेंगलुरु। मुंबई को पछाड़कर भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु बन गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? आंसर उलान बटार यानी मंगोलिया में। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया में संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 14 जून को, 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 78वें संस्करण में मानद तेंदुआ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मानद तेंदुआ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है अलेक्जेंडर पायने को। हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 78वें संस्करण में मानद तेंदुआ पुरस्कार से अलेक्जेंडर पायने को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है ला कैवलरी यानी फ्रांस में। भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक ला कैवलरी यानी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर है 131वां। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को 131वां स्थान दिया गया है। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23,
ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर है गोवा राज्य से संबंधित है ओजोफेनी, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ओजोफेनी गोवा राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सिप्ला हेल्थ का आंसर है नीना गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर है दूसरा। सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत को दूसरा स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, सांस्कृतिक योगदान के लिए किसे रूस का दास्तोवस्की स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है जावेद अख्तर को। ये दास्तोवस्की स्टार पुरस्कार, तो सांस्कृतिक योगदान के लिए जावेद अख्तर किसे पूछा है ना, तो जावेद अख्तर को रूस का दास्तोवस्की स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जावेद अख्तर को। क्वेश्चन नंबर 27, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना पूछ रहा, किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 28, मिताहारा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है रजुता दिवेकर के द्वारा। मिताहारा नामक किताब रजुता दिवेकर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 29, विजय रूपानी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल में निधन हो गया? आंसर है गुजरात राज्य के थे। विजय रूपानी गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विथूट नामक एक अभिनव वन रोपण परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर है केरल राज्य ने शुरू की है। विथूट नामक एक अभिनव वन रोपण परियोजना केरल राज्य ने शुरू की है, विथूट। क्वेश्चन नंबर 31, दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप किस देश ने लॉन्च की है? आंसर है चीन ने। दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप चीन देश ने लॉन्च की है। आंसर है चीन देश ने। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरपोल द्वारा वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आंसर है ऑपरेशन सिक्योर। अभियान का नाम है ऑपरेशन सिक्योर। इंटरपोल द्वारा वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए ऑपरेशन सिक्योर अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत और किस देश के बीच टाइगर क्लॉ नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? भारत और किस देश के बीच? तो आंसर है भारत और अमेरिका देश के बीच टाइगर क्लॉ नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। अमेरिका देश आंसर होगा। भारत और अमेरिका देश के बीच टाइगर क्लॉ नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर पहली टास्क फोर्स बैठक आयोजित की गई है? आंसर है नई दिल्ली में। भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली स्थान पर पहली टास्क फोर्स बैठक आयोजित की गई है।
क्वेश्चन नंबर 35, इजराइल ने किस देश के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है? आंसर है ईरान देश पर। इजराइल ने ईरान देश के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है। किस देश पूछ रहा है ना, तो ईरान देश के परमाणु स्थल पर। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति OSCC के 137वें सत्र की अध्यक्षता की है? किस शहर में? आंसर है नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति OSCC के 137वें सत्र की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर 37, म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप में सिफत कौर कमरा ने कौन सा पदक जीता? आंसर है कांस्य पदक जीता। सिफत कौर समरा ने, कमरा ने, समरा, सिफत कौर समरा है ये, ने कौन सा पदक जीता? तो सिफत कौर समरा ने कांस्य पदक जीता। म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीता सिफत कौर समरा ने। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है ISSF का, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 38, वित्त वर्ष सन 2024-25 में किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में पहला स्थान हासिल किया है? आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। वित्त वर्ष सन 2024-25 में महाराष्ट्र राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में पहला स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 39, विक्रम लॉक कैनाल सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है बिहार राज्य में। विक्रम लॉक कैनाल सौर परियोजना का उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या घोषित किया गया है? यानी GDP के लिए नया आधार वर्ष क्या घोषित किया गया है? आंसर है सन 2022 से 23 नया आधार वर्ष घोषित किया गया है सकल घरेलू उत्पाद के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, उस्ताद गुलाम नबी शाह किस लोक संगीत से संबंधित थे जिनका हाल में निधन हो गया? आंसर है कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित थे उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिनका हाल में निधन हो गया। पूछ रहा किस लोक संगीत से, तो कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित थे उस्ताद गुलाम नबी शाह। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य में कुसुम सिंह योजना का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? आंसर है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कुसुम सिंह योजना का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है आचार्य प्रशांत को। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया है। तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर, सब इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।